क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, दो नंबर है जिनका सम 27 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं वो दो नंबर ही लेट कर रहा हूं, लिख रहा हूं मैं लेट वन नंबर बी एक्स। ठीक है ना, एक नंबर x मान लिया। देखिए हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना वो एक वेरिएबल में होती है, तो मैं दूसरा वेरिएबल लेट नहीं करूंगा कि भैया दूसरा नंबर y है। मुझे इस वाली जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी की मदद से मुझे दूसरा नंबर लेट करना है। तो देखिए दो नंबर है हमारे, एक तो नंबर हमारा x हो गया और दोनों का सम कोई दूसरा नंबर होगा, सपोज कीजिए मैंने वो y ही मान लिया। ठीक है ना, उन दोनों का सम हमारा 27 है, तो वो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 27 माइनस का x। लेकिन मुझे x के टर्म में लिखना है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा वो 27 माइनस x हो जाएगा। तो लिख रहे सो सेकंड नंबर बी 27 माइनस का x, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ हमारा एक ही वेरिएबल होता है, तो हम एक ही वेरिएबल लेके चल रहे हैं। ठीक, तो पहला नंबर x हो जाएगा, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 27 है ना। अब आप इन दोनों का सम भी करके देखिए, अगर मैं इसमें ये वाला टर्म जोड़ूंगा ना तो x से x हट जाएगा, कितना बचेगा 27, दोनों का सम 27 है। अब देखिए क्या कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भैया इन दोनों जो नंबर का है ना प्रोडक्ट कितना दे रखा 182, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं x मल्टीप्लाई 27 माइनस का x, और वो किसके इक्वल है 182 के इक्वल है, वहां दिया हुआ। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं इसे, x की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे कितना हो जाएगा 27x माइनस साइन ऐसे रहा, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना हो जाएगा x की पावर 2 इक्वल टू 182। ठीक, मैंने देखा कि भाई यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है एक्स स्क्वायर वो माइनस में, तो मैं उसे राइट में भेज रहा हूँ, सभी टर्म मैंने राइट में भेज दिए। हमें इक्वल टू के जो साइन होता है ना उसके एक तरफ जीरो रखना होता है, तो मैं इधर जीरो रख रहा हूँ और ये सारे साइन टर्म में इधर भेज रहा हूँ, तो ये 182 ऐसी रहा, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 27x था इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये वाली साइड को मैं लेफ्ट में इधर रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए पहले मैं सबसे बड़ी पावर वाला टर्म रखूंगा, फिर एक पावर वाला माइनस का 27x प्लस का 182 और इक्वल टू में रख दिया मैंने 0। दोनों साइड को एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिना साइन के। ठीक है ना, तो अब देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मैंने ये वाले टर्म तो इधर रख लिया, उसमें भी सबसे बड़ी पावर वाला पहले रखूंगा मैं, उसके बाद वन पावर वाला दूसरे नंबर पे, कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में रखे जाते हैं। ठीक है ना, 182 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 182 के फैक्टर करेंगे जिनका सम 27 आ जाए। तो देखिए 182 के फैक्टर करते हैं इस तरह से, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर किसे आएगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये 31, 13 1 जा 13। देखिए सम मुझे 27 लाना है, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 7 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14 और एक ये रहा 13। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा ना कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक, तो इस 27 की जगह मैं क्या रखूंगा 14 और 13, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, एक्स ऐसा कैसे रहा प्लस 182 भी ऐसे रहा इक्वल टू में 0। सिर्फ क्या किया हमने 27 की जगह 14 प्लस 13 रख दिया, ये देखे दोनों को ऐड करा तो 27 ही आ रहा है। एक्स स्क्वायर ऐसे रहा, ये माइनस था, जब माइनस यहाँ हो ना तो पहले एक्स की मल्टीप्लाई अब अंदर वाले टर्म से कर लीजिए, तो 14 से करेंगे एक्स की मल्टीप्लाई 14x प्लस 13 से करेंगे 13x, इस तरह से हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक, 182 हमारा बाहर ऐसे रहेगा इक्वल टू में 0। अब ये माइनस साइन को मैं इस ब्रैकेट के अंदर भेज रहा हूं, तो देखिए जो साइन है वो बदल जाएंगे, दोनों ही प्लस है दोनों माइनस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 13x प्लस का 182 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चार टर्म बन गए हमारे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो शुरू के दो टर्म में कॉमन लेंगे, लास्ट के दो टर्म में कॉमन लेंगे। शुरू के दो टर्म में क्या कॉमन है, सिर्फ वेरिएबल x कॉमन है, वो हमने बाहर लिया। यहाँ x की पावर 2 में से एक x बाहर गया, एक x बच गया माइनस, इस 14x में से 14 तो रह जाएगा यहाँ और x से लगाया था बाहर, ये बचा। थर्ड टर्म हमारा माइनस का, तो माइनस जरूर कॉमन आएगा इन दोनों में से, और एक 13 कॉमन आएगा, माइनस बाहर 13 बाहर, कितना बच गया x। इस प्लस में से माइनस बाहर गया तो माइनस बचा, और 13 के टेबल में 14 बार आता है 182 और इक्वल टू में 0। ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट हमेशा एक जैसी बचती है,
इन दोनों में मैंने कॉमन लिया तो ये बाहर आ गई, दूसरी ब्रैकेट में बचा x माइनस 13 और इक्वल टू में कितना बचा 0। अब देखिए इन दो टर्म की मल्टीप्लीकेशन 0 हो रही है, तो या तो ये टर्म 0 है या ये वाला टर्म 0 है। तो लिख रहे इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। और इफ x माइनस के 13 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस के 13, ये वाली आ जाएगी। ठीक, तो हमसे नंबर कहा गया पहला नंबर और दूसरा नंबर, तो लिख रहे सो 1 नंबर बी। पहले तो मैंने अगर जो ना x को कितना मानना है 14 लेट करता हूं, तो सेकंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 14 इक्वल टू 13 और 1 नंबर इक्वल टू 13। अगर मैं पहले नंबर को 13 लेट करता हूं तो भैया सेकंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा 14। दोनों ही केस पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर मैं पहले नंबर को 14 मानूंगा तो दूसरा 13 हो जाएगा, पहले को 13 मानूंगा तो दूसरा 14 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of whose square is 365। ठीक है ना। तो जब भी हमसे कभी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के लिए कहा जाता है तो हम एक नंबर लेट करते हैं x और उससे अगली वाली नंबर कितनी होगी +1 कर दीजिए, x + 1। तो दो नंबर हमारे कंसेक्यूटिव x और x + 1 ही लेट की जाती है हमेशा। तो लिख रहे हैं इसमें लेट टू कंसेक्यूटिव, पॉजिटिव कही गई है तो पॉजिटिव वाला ही आंसर हम लेंगे, निगेटिव वाला आंसर नहीं लेंगे अगर निगेटिव में आता है तो। इंटीजर्स बी x एंड x + 1 कि पहला नंबर तो हमारा x है और दूसरा नंबर क्या है x + 1 है 2। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। इसका मतलब क्या देखिए सम करना है दोनों के स्क्वायर का, पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर, और उन दोनों का सम 365 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले वाले नंबर का सम का स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस अब उसका सम किसके स्क्वायर से, दूसरे वाले नंबर के स्क्वायर से, इसके स्क्वायर से, और इन दोनों का सम 365 हो गया। ठीक, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है, तो ये हो गया। ठीक, ये सॉल्व करते देखिए पहला वाला जो नंबर था वो तो ऐसे रहा प्लस ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस दूसरे वाला टर्म 1 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस फिर हो जाएगा 2 × x × 1 तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 365 इस तरह से। ठीक, x² और x² कितना हो जाएगा 2x² प्लस ये 2x वाला टर्म मैंने पहले लिख लिया और ये +1 मैंने यहां लिख लिया। ठीक है ना, पावर को घटते क्रम में लिखते हैं, सबसे बड़ी पावर उससे छोटी फिर उससे छोटी, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ये जो 365 है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा। ठीक, यहाँ ये 2x² ऐसे रहा प्लस का 2x माइनस का कितना बचेगा 364 इक्वल टू में 0। ठीक, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब आप ध्यान दीजिए इसमें भी ना 2 कॉमन है सभी टर्म में, 2 और ये वाला भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे पहले मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा x²। यहाँ कितना बचा x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे ऐसे तो आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। ठीक है ना, ये टर्म ये 2 जो था इधर मल्टीप्लाई में था 2 के साथ, वो 0 के अपॉन में आ जाएगा इधर, और 0 के अपॉन में आके तो सब क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। तो इसमें अगले लाइन में लिखूंगा x² प्लस x माइनस 182 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ये जो 2 था ना इधर मल्टीप्लाई में तो वो 0 के अपॉन में आके 0 हो गया। अब देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 182, तो 182 के फैक्टर किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं 182 के फैक्टर कर रहा हूं, तो 182 जाएगा 2 के टेबल में, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, 7 से जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21 और फिर ये 13 × 1 = 13। फैक्टर तो हमारे ये हो गए। इनमें से वो वाले फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस कांस्टेंट टर्म से पहले वाला साइन बताता है कि हमें फैक्टर का सम लेना है या डिफरेंस लेना, तो डिफरेंस लेना है हमें। और डिफरेंस कितना आना चाहिए x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है। जब कुछ नहीं होता x के साथ मल्टीप्लाई में तो 1 है, जैसे यहाँ x² के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है। इसके फैक्टर का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो देखिए 7 × 2 कितना हो गया 14 और ये कितना है 13, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है 1 आ रहा है।
तो मैं इस 1 की जगह लिखूंगा 14 माइनस 13, तो ये एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहा, इस 1 की जगह हमने लिखा 14 माइनस 13, एक्स ऐसा का ऐसे रहा, माइनस 182 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 की जगह हमने जो ना इसके फैक्टर जो होते हैं ना 14 मल्टीप्लाई 13, उनका डिफरेंस देखा तो वो 1 आ रहा है, वो यहां लिखा गया माइनस का 182। अब इस x की मल्टीप्लाई दोनों टर्म से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 14 से करेंगे तो 14x, 13 से करेंगे माइनस के से तो माइनस का 13x और माइनस का 182 और इक्वल टू में 0। 4 टर्म हो गए हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। शुरू के 2 टर्म में कॉमन देखेंगे, ये साइन ये आपको लाइन नहीं बनानी है, ठीक है ना, मैं तो वैसे बना देता हूं इसे। इन 2 टर्म में x कॉमन आ जाएगा, यहां से 2x में से एक x बाहर आया तो कितना बचेगा, 1x प्लस यहां से x बाहर गया, कितना बचा 14 माइनस, देखिए थर्ड टर्म माइनस का तो माइनस जरूर कॉमन आएगा और इसमें 13 कॉमन आएगा क्योंकि 13 के टेबल में 182 आता है, माइनस बाहर गया 13 बाहर गया, कितना बचा x माइनस, माइनस तो बाहर चला गया तो प्लस बचेगा, 13 के टेबल में 182 आता 14 बार और इक्वल टू में 0। ये वाली ब्रैकेट दोनों हमेशा एक जैसी बचती है, ये से मैंने बाहर लिख लिया x प्लस 14, दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 13 और इक्वल टू में 0। तो देखिए 2 टर्म की मल्टीप्लाई हमारी 0 हो रही है, या तो ये 0 है या ये 0, लिखेंगे इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 14। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है, तो इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे, हम इसे आंसर में नहीं लाएंगे क्योंकि हमसे पहले ही कहा गया था पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव आ गया, तो इसे नेग्लेक्ट कर दीजिए। दूसरा नंबर हमारा x माइनस का 13 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। यहां से देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है तो x की वैल्यू 13 हो सकती है। तो अब हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, एक तो x था तो x की जगह हम कितना रखेंगे 13 और एक हो गया x प्लस 1, तो उससे अगला वाला नंबर क्या आ जाएगा 14। सो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी, x की जगह हमने रखा 13 एंड 13 प्लस 1, ये हो जाएगा 14, तो एक तो नंबर हो जाएगा 13 और एक हो जाएगा हमारा 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स, ठीक है ना। तो देखिए पहले मैं एक राइट ट्रायंगल बना रहा हूं, राइट ट्रायंगल कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, तो ये वाला 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ना वो हमारी हाइपोटेनियस होती है, तो पहले ही कहा गया है कि भाई ये जो हाइपोटेनियस है ना वो तो 13 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स्ड है, तो ये वाली साइड तो हमारी 13 सेंटीमीटर होगी यहां से यहां तक, ठीक। पहली वाली लाइन में कहा गया था ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना बेस से, वो ऑल्टीट्यूड कहलाता है, तो ये वाली साइड हमारी ऑल्टीट्यूड है, ठीक, और ये वाली साइड, ये वाली में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से, इस वाले बेस से ये वाला कम है, तो मैंने अगर इस बेस को x मान लिया कि ये वाला x सेंटीमीटर का बेस है, तो इस x से 7 सेंटीमीटर कम ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का 7 सेंटीमीटर ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम है ये इस बेस से, ठीक है ना। अगर मैं ऑल्टीट्यूड को x लेट करता तो ये बेस मुझे बड़ा बनाना पड़ता, क्योंकि बेस तो बड़ा है ना, तो x प्लस 7 हो जाता, ठीक। तो सबसे पहले मैं बेस को लेट कर रहा हूं, लिखेंगे लेट बेस इक्वल टू, वो मैंने लेट करा कि x सेंटीमीटर का है, ठीक। सो ऑल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 7 सेंटीमीटर लेस का मतलब माइनस कर दीजिए बेस में से, बेस हमने x माना उसमें से 7 माइनस कर दीजिए, वो इसका ऑल्टीट्यूड हो गया। और हाइपोटेनियस हमारा ये, ठीक, हाइपोटेनियस भी लिख देते हैं, हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका नाम दे देते हैं ABC। इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं इन
राइट ट्राइंगल ABC बाय PT। PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारी कितनी है 13, तो मैंने यहाँ रखा 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कितना, परपेंडिकुलर ये हो जाता है ऑल्टीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है x, तो x का स्क्वायर। ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे, 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 मल्टीप्लाई पहला टर्म मल्टीप्लाई दूसरा टर्म, 2 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई 7, तो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14x प्लस x का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक, 169 इक्वल टू ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का 14x ऐसा कैसे रहेगा, और ये प्लस का 49। मुझे इक्वल टू के एक तरफ जो ना जीरो ही रखना होता है, ठीक है ना, तो ये वाला टर्म मैं राइट में ले जा रहा हूं, तो यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। इधर ये वाला टर्म प्लस का था, इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 169। सॉल्व करते हैं, देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का, माइनस का 120 बचेगा इसमें। ठीक, इन दोनों टर्म में से, इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, देखिए 2 के टेबल में ये भी आता 14 भी आता 120 भी, तो मैंने यहाँ लिखा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 इस तरह से इक्वल टू में 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में वो 0 के पॉइंट में आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 के पॉइंट में अगर मैं 2 रख दूंगा ना तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो सिर्फ बचेगा कितना 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60। अब इस वाले टर्म को तो मैं लेफ्ट में लिख रहा हूं, है ना, और करके, और इस वाले टर्म को मैंने 0 को इधर लिख दिया। ठीक, अब मुझे 60 के फैक्टर करने हैं। 60 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 आ जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 12 5 जा 60 होते हैं भाई। 60 के फैक्टर करेंगे ना इस तरह से कीजिए, 2 के टेबल में 30 15, 3 से गया कितने बार 5 बार, और 5 बन जा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए डिफरेंस लेना है ना मैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक, और ये 5, इन दोनों का डिफरेंस देखिए अब कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ 7 की जगह मुझे 12 माइनस 5 रखना, तो यहाँ लिखूंगा मैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का साइन ऐसी रहा, यहाँ लिखेंगे हम 12 माइनस 5। सिर्फ इस 7 की जगह मैंने लिखा 12 माइनस 5, एक्स बाहर हो गया ये वाला टर्म, माइनस का 60 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, माइनस लगा हुआ है बाहर ब्रैकेट के, तो पहले मैंने x की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं टर्म्स में, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 5x और माइनस का 60 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब ये माइनस साइन को मैं अंदर भेज रहा हूं, देखिए तो जो साइन प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 12x हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 60 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, शुरू के 2 टर्म में कॉमन देखते हैं, देखिए एक वेरिएबल x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे x बचा, 2x में से एक x बाहर आ गया, एक x बच गया, माइनस 12x में से x बाहर चला गया, कितना बचा 12, 5x माइनस 60, तो प्लस का साइन है थर्ड वाले टर्म का प्लस आएगा, 5 कॉमन आएगा, यहाँ कितना बचा x माइनस 12 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। इन 2 टर्म में से देखिए दोनों सेम है, x माइनस 12 कॉमन आएगा, दूसरी ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, तो देखिए इन 2 टर्म की मल्टीप्लाई 0 हो रही है, तो या तो ये वाला टर्म 0 है या ये वाला टर्म 0, तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 हो रही है। तो लिख रहे इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। लिखेंगे इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 5। देखिए साइड कभी भी माइनस में नहीं होती, तो ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो बेस है वो -5 का है, ठीक है ना, साइड हमेशा पॉजिटिव में होती है, जो लेंथ हम नापेंगे तो वो पॉजिटिव में रहेगी, नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती। तो x का जो सही आंसर है वो 12 है। तो देखिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर,
आप यहां पर लिख भी दीजिए बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड कितने का हो जाएगा इसका, ये था x-7, तो 12-7, और ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे 5। और वैसे भी ना 5, 12 और 13 का एक कॉम्बिनेशन होता है, ये नंबर मिलके हमेशा एक राइट ट्रायंगल ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, एक कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more, मतलब 3 ज्यादा है than the twice the number of article produced on that day, कि उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं ना उसके ट्वाइस से, उसके डबल से 3 ज्यादा है हर एक आर्टिकल की कॉस्ट, ठीक है ना। और ये फाइंड किया गया कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूं कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी x, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x, कि x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए दूसरी लाइन में इसमें हमसे कॉस्ट के बारे में कहा गया था, क्या कहा गया था, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो कितनी गई थी 3 मोर, तो मोर का मतलब होता प्लस, देन दैट ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं ना x, उसके ट्वाइस से, तो इसका ट्वाइस कर दीजिए मैंने, भाई जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं x, उसका ट्वाइस कर दिया, और उससे कितने ज्यादा 3 ज्यादा, तो 3 ऐड भी कर दिया,